नमस्कार, स्वागत है आपका द फोर्थ स्टेट यूट्यूब मंच पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शोरा। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, आप जानते हैं कि हरियाणा के दौरे पर हैं। हरियाणा आए थे और उन्होंने एक कार्यकर्ता सम्मेलन को, एक ट्रेनिंग सेंटर जिसको कह सकते हैं, उसको संबोधित किया। उन्होंने कई महत्वपूर्ण बातें कही और कई नेताओं को चेतावनी के तौर पर स्पष्टता से संदेश दे दिए। पूरी कहानी बताऊंगा आपको, उन्होंने किस तरीके से कड़े शब्दों का प्रयोग किया है और ये किन के लिए है, ये आप हमें बता दीजिएगा। इस रिक्वेस्ट के बाद आपसे रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। उससे हमें आर्थिक मदद मिलेगी और अगर ज्वाइन करेंगे तो हम लोगों के लिए छोटी सी आर्थिक सहायता भी बड़ा काम करेगी। तो आप जानते हैं कि राहुल गांधी जो इस वक्त हरियाणा आए थे और हरियाणा के दौरे पर वो उत्तराखंड और हरियाणा इन दोनों प्रदेशों के जो जिला अध्यक्ष बने हैं, उनकी एक बैठक लेने आए थे। और उस बैठक को संबोधित करते हुए या उस बैठक के दौरान राहुल गांधी ने बहुत महत्वपूर्ण बातें कही। ट्रेनिंग सेंटर था और उन्होंने कहा है कि अब कांग्रेस पार्टी में, चाहे वो हरियाणा हो, चाहे कोई दूसरा स्टेट हो, और खासतौर पर हरियाणा की तरफ इशारा करके उन्होंने कहा कि हम लोग चुनाव में हार गए, जीती बाजी यहां हम लोग हार गए। लेकिन इसके लिए जो लोग, अगर गुटबाजी जिस तरीके से अगर जिम्मेदार है कांग्रेस पार्टी की, हालांकि उन्होंने खुद खुलकर इस शब्द का प्रयोग नहीं किया, लेकिन उनका इशारा था कि जिस तरीके से अब एकजुट होने की जरूरत है। और अब जब संगठन बन गया है, उन्होंने कहा कि संगठन की कमी को सबने जिम्मेदार माना था कि संगठन नहीं बना, इसलिए हम लोग चुनाव हार गए। अब संगठन बन गया है। राहुल गांधी ने कहा है कि अब जब संगठन तैयार हो गया है, तो अब किसी भी तरह का इनडिसिप्लिन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। राहुल गांधी ने स्पष्ट संदेश दे दिया है कि अब इनडिसिप्लिन के लिए कांग्रेस पार्टी में कोई जगह नहीं है। अब ये बात राहुल गांधी ने किसके लिए कही होगी? आप जानते हैं कि कांग्रेस में किस तरीके से सिर फुटबॉल की राजनीति होती रहती है। एक के बाद एक हम लोग देखते हैं कि कांग्रेस के जो नेता हैं वो एक दूसरे को हराने में ही लगे रहे, और इसका लाभ कांग्रेस को नहीं हुआ, इसका तो नुकसान हुआ। और कांग्रेस पार्टी जो सत्ता के नजदीक अपने आप को समझ रही थी, या जिस तरह के समीकरण दिख रहे थे, उसमें कांग्रेस को भारी नुकसान हुआ। खैर, कांग्रेस ने अपने कार्यकर्ताओं को, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने यह भी कहा कि अब वक्त आ गया है कि हमको बीजेपी जो ये वोट चोरी कर रही है, या जिस तरह के काम बीजेपी की जो पॉलिसीज हैं उनके खिलाफ जी राम जी को लेकर के जमीन पर उतरने की जरूरत है। और जनता को ये बताने की जरूरत है कि किस तरीके से बीजेपी उनके आने वाले वक्त यानी कि भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है, और कैसे उनका भविष्य जो है वो इस वक्त सवालों के घेरे में है, या फिर कठिनाइयों के दौर से गुजर रहा है। अब राहुल गांधी की ये एक जो कार्यक्रम हुआ है, हालांकि राहुल गांधी इसके पहले भी आए थे। आपको याद होगा जब वाई पूर्ण कुमार, जो कि आईपीएस अधिकारी थे, और उन्होंने एक एक्सट्रीम स्टेप लिया था, तब राहुल गांधी को आना पड़ा था। राहुल गांधी आए थे और तब वो शोक प्रकट करने के लिए वाई पूर्ण कुमार की पत्नी से मिलने के लिए भी गए थे, और वहां पर उन्होंने मुलाकात की थी। अब जो स्थिति है कि राहुल गांधी अब जो आए हैं, इस बीच में कई सारी चीजें बदल गई हैं। वो एक अलग राजनीतिक दौरा नहीं था, पर आज जो आए हैं वो संगठन के हिसाब से आए हैं, संगठन के लिए आए। राहुल गांधी ने स्पष्ट किया है कि जिन जिन इलाकों में कांग्रेस पार्टी को कमजोर है, वहां पर हम लोगों को, कांग्रेस के जो जिला अध्यक्ष हैं, उनके ऊपर क्या जिम्मेदारियां हैं, वो लोग कैसे मजबूती से वहां पर काम करेंगे। पर राहुल गांधी ने स्पष्ट संदेश दिया है कि मंच पर जो लोग हैं, या जो लोग जिनके ऊपर जिम्मेदारी लंबे समय से है, उन लोगों को राहुल गांधी ने कहा है कि अब किसी भी तरह की गुटबाजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी, और इनडिसिप्लिन टॉलरेट नहीं होगा। बड़ा कड़ा और बड़ा एक्शन लिया जाएगा। क्योंकि अब जो चुनाव आ रहा है, आप जानते हैं उत्तराखंड में चुनाव है, और उत्तराखंड में भी कांग्रेस पार्टी इसी तरह के अंतर्विरोध अंतर्कलह से जूझ रही है। तो ऐसे में अगर अपने अंतर्विरोध अंतर्कलह की वजह से हम लोग अगर इलेक्शन हारते हैं, तो फिर कार्यकर्ता और मतदाता चाहता है कि कांग्रेस पार्टी चुनाव जीते। लेकिन अगर हम लोग अंतर्विरोध के चलते हमारे लिए ये दिक्कत होती है, तो फिर अब इनडिसिप्लिन को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आप जानते हैं कि ये जो
मीटिंग्स हैं, ये बड़ी महत्वपूर्ण है और ऐसे दौर में ये बैठक हो रही है, जब संसद का सत्र शुरू होने वाला है और उसके ठीक पहले कांग्रेस पार्टी के सबसे बड़े नेता राहुल गांधी आए हैं और वो हरियाणा में एक जो कई दिन से इनका जो कॉन्फ्रेंस चल रही थी या ट्रेनिंग चल रही है, उस ट्रेनिंग को उन्होंने संबोधित किया। आप जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी की जो स्थिति है, जिसमें अलग-अलग गुट आज भी बने हैं। अब नए प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं राव नरेंद्र। अब राव नरेंद्र सिंह की ताकत कितनी है, उनकी ताकत को मजबूत करने के इरादे से उन्होंने राव नरेंद्र को भी कहा या उनको भी बताया गया कि भई अब जो है अब प्रदेश अध्यक्ष बन गए हैं और हम लोगों को उन जातियों पर भी विशेष तौर पर फोकस करना है जो परंपरागत तौर पर हमारे साथ रही हैं, लेकिन अब जिनका वोट हमसे खिसक गया है। साथ ही उन्होंने कहा है कि जाति जनगणना जो है, उस पर भी कांग्रेस पार्टी का स्टैंड बड़ा क्लियर है, बड़ा मजबूत है। तो तमाम चीजें जो राहुल गांधी ने आज कही हैं, उनमें सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने खुलकर यह बात कही कि अब इन डिसिप्लिन को हम लोग टॉलरेट नहीं करेंगे और तमाम राजनीतिक पार्टी के जो नेता हैं, उन नेताओं को एक साथ आकर काम करना होगा। अब जो जानकार हैं, उनका यही मानना है कि भाई चलिए देर आए दुरुस्त आए। लेकिन जो पार्टी की गुटबाजी हुई और जो एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी हम लोगों को देखने को मिली, उसकी वजह से कांग्रेस पार्टी को नुकसान हुआ और बीजेपी को उसका लाभ हुआ। साथ ही उन्होंने हरियाणा में हुई वोट चोरी का भी ज़िक्र किया। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से हरियाणा में वोट चोरी हुई, अगर वो ना होती, इनडिसिप्लिन ना होता, तो आज कांग्रेस पार्टी की सरकार बनती। लेकिन अब समय है कि इनडिसिप्लिन जो कांग्रेस पार्टी के भीतर दिखा था, वो खत्म किया जाए और वोट चोरी से लड़ा जाए। एसआईआर जो पूरे देश में चल रहा है, 12 प्रदेशों में और केंद्र शासित प्रदेशों में चल रहा है। अब ज़रूरी है कि एसआईआर में भी अगर किसी तरह की गड़बड़ियाँ हो रही हैं, तो उनको भी हम लोग उजागर करें और तमाम जो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हैं, वो अपने-अपने इलाकों में वोट बनवाएँ और जो बीएलएज़ हैं, वो मज़बूती के साथ अपने-अपने बूथ पर काम करें। तो अब राहुल गांधी ने जो सीख दी है, एकजुटता की बात कही है, एकता की बात कही है और कांग्रेस के सिद्धांतों पर चलने की जो बात कही है, अब उन बातों का कितना असर होगा? आपको क्या लगता है कि उन बातों का कोई असर होगा? क्योंकि कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, ज़मीन पर जो काम करते हैं, उन लोगों का हमेशा यही कहना रहता है कि पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है, वो चाहे कुछ भी कहता रहे, लेकिन प्रदेश स्तर पर जो पॉलिटिक्स है, वो पॉलिटिक्स इतनी ज़्यादा गुटबाजी का शिकार है कि एक दूसरे को आगे बढ़ने नहीं देते। और ये आम तौर पर बात कही जाती है कि कांग्रेस पार्टी अपने से चुनाव हार जाती है, जनता उसको जिताना चाहे तो भी वो चुनाव हार जाती है क्योंकि उनके भीतर जो गुटबाजी है वो इतनी ज़्यादा है कि वो कांग्रेस के नेताओं को हराने में ज़्यादा भरोसा रखते हैं बीजेपी के नेताओं के मुकाबले में। बीजेपी का अगर कोई कैंडिडेट खड़ा है, तो उसका विरोध बीजेपी में या कांग्रेस पार्टी के एकजुट होकर कभी नहीं करेगी, जितना कि कांग्रेस के नेता कांग्रेस के उम्मीदवार का करेंगे। और इसी वजह से कांग्रेस चुनाव हारी, ये एक आकलन ये लगाया जा रहा है और वोट चोरी एक बड़ा दूसरा आकलन लगाया जा रहा है। खैर, अब इसका क्या असर होगा वो आने वाले वक्त में पता लगेगा। नेताओं को ट्रेनिंग दी है, उस ट्रेनिंग का क्या असर नेताओं पर होगा और कितनी मजबूती से वो जनता के बीच अपनी उपस्थिति दर्ज करा पाएँगे, ये देखना होगा। इससे जुड़ी और खबरें भी हमारे पास आती रहेंगी, लेकर आपके सामने हाजिर होंगे। इस वीडियो में इतना ही। आपसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।